दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी साथी बिल्कुल बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों आप सभी साथियों के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम की डेट आप कह सकते हैं कि आ गई है और आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में हर एक बच्चे के दिमाग में यह क्वेश्चन रहता है कि मैं ऐसे कौन से प्रश्न पढ़ूं या मैं ऐसी कौन सी चीजें पढ़ूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक्यूरेट हो और वो चीजें एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने को मिले। तो दोस्तों डेली शाम को 7 बजे लर्निंग डे के इस यूट्यूब चैनल पर आपको एक 5 से 10 मिनट की वन शॉट वीडियो मिलती है जिसमें हम आपके हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक आपको बताते हैं और ऐसे टॉपिक आपके सामने देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम में या तो आए हुए हैं या फिर आपके एग्जाम में ऐसे टॉपिक के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स के ऐसे ही कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं। आप पिछले 10 सालों का अगर पेपर उठा करके देखेंगे तो कम से कम आपको 5 से 6 बार या 7 बार आपको ये टॉपिक रिपीट हुआ मिलेगा और 3 से 4 नंबर में आपको ये टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्या है ऐसा टॉपिक, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन हो सकते हैं वहां से। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ करके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच विजय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी फीस सिर्फ 199 रुपए है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, या फिर आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हैं। ये पहला वाला नंबर मेरा है, इस पे आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी मेरे से बात हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। तो उस टॉपिक का नाम होता है कोणीय वेग एंड रेखीय वेग में आपको संबंध बताना है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन आपको बताना है। बट सिंपली जो रिलेशन, बहुत सारे बच्चों को रिलेशन उसका याद होता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, सिर्फ ये लिख नहीं देना है, इसको आपको डेरिवेशन करना है, इसका आपको व्युत्पन्न करना है, इसको आपको समझाना है कि ये आता कैसे है। तभी आपको अगर एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं तो डेरिवेशन के थ्रू ही मिलने वाले हैं। सिंपली अगर आप लिख देते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो उससे नंबर पूरे नहीं मिलने वाले। तो कैसे होता है, क्या क्या आपको चीजें इसमें करनी होती है, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखते हुए चलना। और ये जो शाम को 7 बजे वाली वीडियो है ये पूरी की पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सबसे ऊपर। और हम मास्टर क्लास, अल्फा क्लास लेकर के आते हैं, उसमें आपको हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं। वो वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले दोस्त अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोणीय वेग को हम किससे निरूपित करते हैं तो आप कहोगे सर कोणीय वेग को हम ओमेगा से निरूपित करते हैं। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज रेखीय वेग की अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे सर रेखीय वेग को हम v से निरूपित करते हैं। अब एक चीज मुझे ये बताना कि कोणीय वेग क्या होता है। तो आप कहोगे सर अगर कोई भी एक पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसके द्वारा जो वेग होता है, उसका जो वेग होगा वही आपका कोणीय वेग कहलाएगा। अगर मैंने कोई एक वृत्ताकार पथ ले लिया और इसके बीच का जो ये था, ये दूरी मैंने थीटा ले ली। थीटा क्या है, आपका कोणीय विस्थापन है। यहां से यहां इसके रेडियस या इसकी त्रिज्या आप कह सकते हो आर हमने ले लिया, और इसका जो ये आर्क है, आर्क की लंबाई हमने यस ले ली, मतलब यस डिस्टेंस ये चल रहा है, आर त्रिज्या है और थीटा इसका क्या है, कोणीय विस्थापन है। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि कोणीय विस्थापन इज इक्वल टू क्या होता है तो आप कहते हो सर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, चाप बटे त्रिज्या हो जाता है। बिल्कुल एक एक पॉइंट और बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। अब चाप को आप यहां पर हमने क्या मान रखा है, आप कहोगे सर चाप को हम यहां पर डेल्टा एस या यस मान सकते हैं, कुछ भी मान लो आप, चाहे डेल्टा एस लिख दो या फिर यस लिख दो। त्रिज्या हमने आर मान रखी है, त्रिज्या हम आर मान लेंगे। मतलब मुझे यहां से मिल गया थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपान आर। क्लियर, यहां तक किसी साथी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अच्छा, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी साथी अपना अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम जरूर बताएं और ये वीडियो आपको कैसा लगा या वीडियो इंड में आपको कैसा लगेगा, इंड तक कैसा लगेगा जरूर बताना। कॉलेज का नाम तो जरूर ले देना। अब थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपान आर मिल गया। अभी अब अपन को क्या करना है, अब दोनों तरफ हमें टी से, डेल टी से डिवाइड कर देना है। डेल टी क्या है, डेल टी समयांतराल है, ध्यान रखना है, डेल टी आपका समयांतराल है। और डेल टी से डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो डेल थीटा अपॉन डेल टी के बराबर होती है, या जो ओमेगा होता है कोणीय वेग, वह कोणीय विस्थापन बटे समय के बराबर होता है। अब दो चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही होंगी कि जो इस तरफ वाली वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई, ओमेगा के बराबर हो गई, और इस तरफ वाली वैल्यू में
अगर आप डेल एस अपॉन डेल टी कर दोगे तो डेल एस अपॉन डेल टी v के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वेग इज इक्वल टू विस्थापन या दूरी बटे समय आपका हो जाएगा। तो डेल एस अपॉन डेल टी की वैल्यू v हो जाएगा, अपॉन में r है, r आपका ऐसे ही रह जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, r का मल्टीप्लाई आप तिरछा गुणा यहां पर कर दो, आपको सिंपली v इज इक्वल टू r ओमेगा मिल जाएगा, और यही रिलेशन आपसे पूछ रहा था, आपका यही संबंध हो जाएगा। सिर्फ एक स्लाइड में आपको मैंने ये पूरा टॉपिक बता दिया। सिर्फ मैक्सिमम आप 2 से 3 मिनट अगर इस वीडियो को देख लेते हो प्रॉपर अपने एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अगर आप देख लेते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला, और बहुत शानदार तरीके से अगर यह क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि यह एक वृत्ताकार पथ है जिसका डिस्टेंस आपका s है और इसका कोणीय विस्थापन थीटा है, r इसकी त्रिज्या है। तो हमें पता है कि कोणीय विस्थापन इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या हो जाता है, चाप की लंबाई s है, तो डेल s अपॉन r हमने कर दिया। अब हमें मिल गया थीटा इज इक्वल टू डेल s अपॉन r, हमने दोनों तरफ डेल t से डिवाइड कर दिया, समय से हमने विभाजित कर दिया। तो इस तरफ की वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू आपका होता है थीटा अपॉन टी, तो यहां से हमें थीटा अपॉन टी की वैल्यू ओमेगा मिल गया। v इज इक्वल टू होता है डेल s अपॉन डेल टी, इधर आप डेल s और डेल टी को ले लोगे तो v मिल जाएगा, अपॉन में r बचा हुआ है, r आपका हो जाएगा। अब इस r का मल्टीप्लाई ओमेगा में हो जाएगा, या फिर आप यहां पर 1 मान सकते हैं, तो v का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। है बहुत छोटा सा टॉपिक, बट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत रिपीटेड टॉपिक है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आपको कभी कभी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगर इस पर आधारित कोई भी न्यूमेरिकल अब आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि ना तो आपसे न्यूमेरिकल छूटने वाला है, ना तो अब आपसे इस टॉपिक का ये रिलेशन छूटने वाला है। अच्छा, इसी के बाद अगर इसे में आपसे कह देता है कि कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में आप संबंध बताइए, तो आप कह सकते हो कि सिंपली v इज इक्वल टू r ओमेगा है। हमने क्या कर देना है, फिर से हमें यहां पर डेल टी से विभाजित कर देना है। देख लेना, यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूं, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन में आपका जो रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा में हमने दोनों तरफ t से विभाजित कर दिया। v अपॉन डेल टी आपका क्या हो जाएगा, रेखीय त्वरण, r है तो r रहने दो, ओमेगा अपॉन डेल टी आपका क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को हम अल्फा से निरूपित करते हैं, यहां पर आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू b अपॉन डेल टी, और आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन डेल टी। ये रिलेशन आ जाएगा त्वरण के बीच में, और ये v इज इक्वल टू r ओमेगा आ जाएगा आपके वेग के बीच में। दो टॉपिक इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपका क्लियर हो गया। वन शॉट वन टॉपिक वीडियो ऐसे ही आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी आपके एग्जाम तक। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको अल्फा क्लास, मास्टर क्लास और गामा क्लास देने वाले हैं, और हर एक सब्जेक्ट के 5 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। अल्फा क्लास आपको मिलती है दोस्त पेपर के जस्ट एक दिन पहले, और पेपर के एक दिन पहले अल्फा क्लास जो आती है उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ब्रीफ कर रहे होते हैं। मास्टर क्लास आपको एग्जाम के लगभग 5 से 10 दिन पहले मिलती है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे होते हैं। और इस बार हमने नया प्लान किया है गामा क्लास। गामा क्लास में हम आपको, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का कौन कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है, केमिस्ट्री का कौन कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है, गामा क्लास बेसिकली अभी तक हमने जो प्लान किया है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्लान किया है। ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप चैनल से जुड़े रहें। अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं जिस पर अभी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 199 रुपए फीस के साथ। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।